आज हमारे साथ बांदा के लोकप्रिय विधायक के रूप में जाने जाने वाले, जिन्होंने दूसरी बार भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज की थी और जनता को उनसे उम्मीदें रही हैं और इस बार के लोकसभा चुनाव में भी लगभग लगभग सबकी निगाहें इनकी ही कार्यशैली पर टिकी हुई है कि बांदा से क्या कुछ संदेश जाएगा जो पूरी एक लोकसभा पर प्रभाव डालेगा। विधायक जी, लोकसभा का चुनाव की काफी गर्मा गर्मी अब चलने लगी है। कहीं न कहीं जब भी राष्ट्रवाद की बात होती है तो स्थानीय स्तर पर जातिवाद का जो परचम लहराने वाले कुछ लोग रहते हैं जो हर चुनाव पर सक्रिय होते हैं। आप क्या कहेंगे कि जातिवाद क्या राष्ट्रवाद पर भारी पड़ सकता है? नहीं, चुनाव राष्ट्रवाद पर है, सनातन संस्कृति पर है, विचारधारा का चुनाव है। कुछ लोग निजी स्वार्थों के कारण, अगर मैं ये कह लूं कि कुछ लोगों का जो निजी स्वार्थ है, जब वो नहीं हो पाता तो वही लोग जात जात चिल्लाते हैं और वो एक प्रयास करते हैं कि राष्ट्रवाद पर जातिवाद हावी हो जाए। लेकिन आप 14 का चुनाव देखिए, 17 का चुनाव देखिए, 19 का चुनाव देखिए। 19 के चुनाव में भी वही लोगों की वही भूमिका थी और 22 का भी चुनाव आप देख लीजिए। तो एक गैंग रहता है, वो हर जगह रहता है। वो कोई आपका चित्रकूट और मानिकपुर या नहीं मैं कहूँ, वो हर जगह है और वो चुनाव के समय सक्रिय होता है और अपना उल्लू सीधा करने के लिए वो जातिवाद चिल्लाता है। बिल्कुल, अपना उल्लू सीधा करने के लिए और एक बड़ा शब्द आपने दे दिया है, इनको गैंग से आपने परिभाषित करने का काम किया। हो सकता है कि वो लोग सुन करके थोड़ा-सा आग बबूला भी हो जाएँ। लेकिन भाजपा के अंदर ही रह कर के जो लोग ऐसी राजनीति करते हैं कि वो चुनाव के समय जब दंगल का टाइम आ जाता है तो वो विचारधारा को भूल जाते हैं, वो देश भूल जाते हैं, समाज भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होने लगता है? देखिए, ये आप मान करके चलें कि अ, मैंने फिर से कहा कि वही लोग जिनका अपना खुद का उल्लू बीजेपी में रहेंगे, जब उनको टिकट मिलेगा तब सब कुछ सही है। और चलो आज जाति की बात करते हैं, जब जाति के लोग चुनाव लड़े इसी दल से, तब उनके साथ इनका क्या व्यवहार था, ये भी तो देखना चाहिए। जी। इन्होंने मतलब सारे घोड़े ढील दिए कि वो चुनाव हारे। वो भी तो जाति के ही थे ना। जी। है, आपको टिकट मिल जाए तो ब्राह्मण एक है, समाज एक है। आपको टिकट नहीं मिलता, कोई दूसरा समाज का बंदा पा जाता है तो उसको हराने के लिए आप पूरी ताकत लगा देते हो, तब आपको जाति नहीं दिखती है। बिल्कुल। मैं फिर कह रहा हूं, देखिए यह चुनाव राष्ट्रवाद पर है। पिछले 10 वर्षों पर अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रारंभ करने की दिशा पर इस देश को ले जाकर के खड़ा किया है। अपना आज राष्ट्र एक विकसित भारत संकल्प यात्रा के मार्ग पर है। आज डेवलपमेंट की बात होती है, सनातन संस्कृति की बात होती है। ये जो टुकड़े टुकड़े में लोग हैं, जब इनका व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध नहीं होता तो जाति जाति चिल्लाते हैं। मैं कह रहा हूं कि उनसे ये पूछिए, जब अपनी ही जाति के लोग, समाज के ही लोग जब चुनाव लड़ते हैं, तब आपका आचरण व्यवहार कैसा रहा है, वो कोई रहा हो। बिल्कुल। अब देखिए, उनकी पृष्ठभूमि देखिए, पूरी ताकत लगा दी कि वो हार हरा दें। इशारा आपका मानिकपुर में। तो वो कोई मानिकपुर ले लीजिए, करबी ले लीजिए, चित्रकूट ले लीजिए, कहीं पर भी देख लीजिए आप। वो कोई, मैं चित्रकूट पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा, मैं सब जगह की बात कर रहा हूँ। हर जगह है। आपके यहाँ के कुछ लोग तो मेरे यहाँ की भी आके चिंता करते हैं कि ये कैसे निपटेगा। ओह! देखिए, मैं पहले दिन से चुनाव लड़ता हूँ, मुझको अपनी वर्किंग पर कॉन्फिडेंस है, मुझे अपनी पब्लिक पर मेरा अपना कॉन्फिडेंस है, एक विश्वास है और हमने काम किया है। हमारी अपनी एक कार्यशैली है कि साथी का साथ देना है, डेवलपमेंट की बात करना है। हम लोग काम करने के लिए बने हैं। संवाद, क्षेत्र का भ्रमण और लोगों के साथ मिलने की निरंतरता, संपर्क और संवाद की निरंतरता, ये हमारी वर्किंग है। और चाहे चित्रकूट का भी आदमी अगर मेरे दरवाजे आया होगा, मैं हूं, अगर मुझे कोई विषय पता चला होगा, मैंने प्रयास किया है कि मैं उसकी यथासंभव मदद करूं। बांदा में चाहे वो बबेरू का हो, चाहे नारायणी कहीं का हो, महोबा हमीरपुर के लोग आते हैं मेरे पास। मैं कमिश्नरी मुख्यालय, मंडल मुख्यालय का एमएलए हूँ, सदर की सीट पर मैं बैठा हूँ। बहुत सारे लोग आते हैं, मिलते हैं। मैं, मेरा जो मिला, मैं तो मेरी वर्किंग है कि उसका काम किसी तरीके से हो भाई।
चल करके आएगा। बिल्कुल। तो बीजेपी में अगर ब्राह्मण जाति के प्रतिनिधित्व की बात करें तो आपको तो ज्ञान होगा इस बात का कि कितने टिकट भाजपा ने ब्राह्मणों को दिए, कितने ऐसे प्रतिनिधि हैं भाजपा के, कितने जिलाध्यक्ष ब्राह्मण भाई हैं। साहब आप एक बात समझे, आपके चित्रकूट में ही भाजपा के जिलाध्यक्ष ब्राह्मण है, चलिए आप कहीं मत जाइए। दूसरी एक चीज सुन लीजिए, आपकी बगल से सटी हुई सीट है प्रयागराज, वहां पर नीरज त्रिपाठी आपके ब्राह्मण है। आप महोबा क्रॉस करके झांसी में जाइए, अनुराग शर्मा वहां पर ब्राह्मण कैंडिडेट है। एक बात आज आप सुनिए, हम जब पर्टिकुलर एक डिस्ट्रिक्ट पर ये हल्ला करते हैं, वातावरण खराब करने का कुछ प्रयास है, और मेरा अपना जहां तक व्यक्तिगत मानना है कि इसका कोई अंत में असर आएगा नहीं। लोग राष्ट्रवाद के नाम पर, मोदी जी के नाम पर, सनातन संस्कृति के नाम पर, हम तो एक चीज जानते हैं कि दो बातें मत जाना भूल, राम का मंदिर कमल का फूल। हमें मतलब नहीं है कौन प्रत्याशी है, कमल के फूल से मतलब है। कमल का फूल जीतना चाहिए, हमारी विचारधारा जीतनी चाहिए, हमारी संस्कृति सभ्यता जीतना चाहिए, सनातन संस्कृति जीतनी चाहिए। आज राष्ट्र जिस तरफ चल पड़ा है, ठीक है, उसको बरकरार रखने के लिए आवश्यक है कि फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400। बिल्कुल। एक अंतिम सवाल करूंगा, क्योंकि आपने राम के मंदिर की बात की और आपके ड्राइंग रूम में भी राम जी दिख रहे हैं, रामलला दिख रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा लगा। और चित्रकूट की जब बांदा की बात होती है तो चित्रकूट आ जाता है, चित्रकूट की बात आती है तो बांदा आ जाता है, क्योंकि एक ही जनपद के दोनों हिस्से और लोकसभा क्षेत्र भी एक ही है। तो जब रामलला है यहाँ और वनवासी श्री राम की धरा है, पर क्या कोई श्राप व्राप है क्या? वातावरण खराब होने लगता है जब राम की बात हो रही है, तो ये माहौल नहीं होना चाहिए था चित्रकूट में। देखिए चित्रकूट में आप उठा करके देखें कि चित्रकूट का कायाकल्प भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में आज चित्रकूट बदला चित्रकूट नजर आ रहा है। आप प्रवेश करें, अच्छा लगता है, अंदर से फीलिंग्स आती है। चारों तरफ विकास की गंगा बह रही है। कुछ लोग हैं जो वातावरण, मैं फिर से कह रहा हूं कि खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। जीतता वही है जिसके साथ सब होते हैं, ठीक है। आज मोदी जी ने जो नारा दिया कि सबका साथ सबका विकास, एक बात सुनो, तो पर्टिकुलर कुछ लोगों के जो निजी स्वार्थवश इस तरीके के वातावरण को गंदा करने का प्रयास कर रहे हैं, वो बिल्कुल सफल नहीं होंगे। और मैं फिर से कह दूं कि 2019 से बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी 2024 में दर्ज करेगी। बिल्कुल। तो देखिए, वामदेव की धरती बांदा से बांदा के सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी जी ने बिल्कुल स्पष्ट बात कह दी है कि सक्सेस नहीं होंगे वातावरण को खराब करने वाले। तो बने रहिएगा फुल स्टॉप में हमारे साथ।